इस वीडियो में हम बात करेंगे 1992 की फिल्म दी ओक के बारे में, जो कहानी है नेला नाम की औरत और मितिका नाम के आदमी की, जो दुनिया की नजरों में नॉर्मल नहीं है और वो नॉर्मल लोगों के बीच ढंग से रहने की कोशिश करते हैं। रोमेनिया के एक शहर में नेला नाम की औरत अपने पिता के साथ पुराने दिनों को याद कर रही थी। नेला के पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उस वक्त में खोने लगी जब उन दोनों की जिंदगी में खुशियां थी। नेला ने खुद का और अपने घर का ध्यान रखना छोड़ दिया है। और एक दिन उसे पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। जब उनके डॉक्टर ने नेला से बात की तो नेला उसे गालियां देने लगी क्योंकि उसकी दवाइयों से उसके पिता ठीक नहीं हो पाए। नेला अपने पिता को हमेशा से एक हीरो मानती थी और वो उनकी मौत के गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद नेला की बहन मार्सेला उस घर में आने की कोशिश करने लगी, पर नेला ने दरवाजा नहीं खोला। मार्सेला अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहती थी, पर नेला ने ऐसा होने नहीं दिया और दरवाजे के पास आग लगा दी। उसे गहरा सदमा पहुंचा और वो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कि उसके पिता की मौत ही नहीं हुई है। नेला डॉक्टर जिलेस्कू के पास गई, जिन्होंने उसके पिता की सर्जरी की थी, और उनकी मौत के बारे में सुनकर जिलेस्कू कहने लगा कि नेला के पिता का बर्ताव हमेशा से अजीब था और वॉर के दौरान वो कायरों की तरह भाग निकले थे। नेला को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने कहा कि मौत के 10 दिन पहले उसके पिता ने अपने वसीयतनामा में ये लिखा था कि उनकी मौत के बाद वो अपने ऑर्गन्स इसी हॉस्पिटल में डोनेट करना चाहते हैं। जिलेस्कू इस बात पर हंसने लगा क्योंकि उसके हॉस्पिटल में ऑर्गन्स की कमी नहीं है। उसने ये भी बताया कि मौत के 1 घंटे बाद वो कुछ ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर सकता था, पर नेला के पिता की मौत को 3 घंटे हो चुके हैं। मजबूरी में नेला को उनकी बॉडी का दाह संस्कार करना पड़ गया और जिस जार में उसने उनकी अस्थियां रखी थी वो हर वक्त उस जार को अपने पास रखने लगी। वो अपने बॉयफ्रेंड जेलू के साथ वक्त बिताने लगी, पर नेला को दूसरे शहर में एक नौकरी मिली थी और कुछ दिनों बाद जेलू को अलविदा कहकर वो दूसरे शहर जाने लगी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और हर एक यात्री को ट्रेन से उतारा जाने लगा, पर नेला ट्रेन से उतरने के लिए तैयार नहीं थी। उसे जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतारना पड़ गया और उस ट्रेन में काम कर रहे लोग समझ गए कि वो दिमागी तौर से कमजोर है। यात्रियों के बीच एक पादरी भी मौजूद था जिसकी नजर नेला पर थी। नेला को दूसरे यात्रियों के पास लाना भी मुश्किल साबित हो रहा था, पर जैसे ही वो उनके पास आई उससे कुछ पैसे लेकर ट्रेन में काम कर रहे लोग वहाँ से भाग निकले। पूरी रात ब्रिज के नीचे रहने के बाद आखिरकार अगली सुबह दूसरी ट्रेन आई और नेला उस ट्रेन में आगे का सफर तय करने लगी, मगर बीच रास्ते उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उस पादरी ने नेला का ध्यान रखा, पर अचानक ट्रेन मजदूरों की भीड़ से भर गई। यात्रियों और मजदूरों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई, पर कुछ देर बाद हालात काबू में आ गए। दूसरे शहर में नेला का कोई जान पहचान वाला नहीं था और पादरी उसकी मदद करना चाहता था, पर अपनी पत्नी की वजह से वो नेला को अपने घर नहीं ले जा पाया। इस नए शहर और नए इलाके में नेला बिल्कुल अकेली थी। वो अपनी ही दुनिया में गुम थी, पर फिर कुछ मजदूरों ने उसे अकेले देखकर उसके साथ जबरदस्ती की। उसने इस बारे में FIR लिखवाई और उससे कहा गया कि उसे बुतुसिना नाम के एक डॉक्टर से मिलना होगा। भूखे पेट नेला खाना ढूंढने निकली, पर उसकी हालत देखकर लोगों ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। नेला को उस शहर में भी दिमागी तौर से कमजोर माना जा रहा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा। उस दौरान रोमेनिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे और ऐसे माहौल में नेला अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। नेला को हॉस्पिटल के उस वार्ड में रखा गया जहां दिमागी तौर से कमजोर पेशेंट्स थे। कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर मितिका आया, जो नेला को अपने साथ कुछ टेस्ट्स के लिए ले गया। मितिका ने नेला से कहा कि वो बीमार नहीं है, इसलिए उसे ज्यादा देर तक वो उस हॉस्पिटल में नहीं रखेगा, और ये सुनकर नेला खुश हो गई। उन दोनों की दोस्ती हो गई और मितिका ने वादा किया कि वो नेला के लिए नए जूते खरीदेगा, जिसके बाद वो दोनों एक साथ कैंपिंग करने पहाड़ों पर गए। मितिका का बर्ताव भी नेला जैसा ही था, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था, पर इस बीच अचानक वहाँ हमला हो गया। नेला को समझ नहीं आया कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है, पर जब मितिका ने उन सिपाहियों को रोका तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में आम नागरिक नहीं आ सकते। वो सिपाही उन दोनों पर चिल्लाने लगे, पर जब नेला ने उन्हें कॉफी देने की बात की तो वो खुश हो गए। उन सिपाहियों में से एक सिपाही नेला को जानता था और हमेशा से उसके पिता की इज्जत करता था, पर नेला अपने पिता के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह उन सिपाहियों ने नेला और मितिका को शहर छोड़ने का इंतजाम किया और तब नेला ने देखा किस तरह ये देश बर्बाद हो रहा है। उस दिन के बाद नेला मितिका के घर में ही रहने लगी और कुछ दिनों बाद मितिका से हॉस्पिटल में कहा गया कि उसे किसी पेशेंट की सर्जरी करने की इजाजत नहीं।
ये बात मितिका को अच्छी नहीं लगी और उसने अपने पेशेंट तिति से कह दिया कि वो उसका ऑपरेशन करके रहेगा और ये ऑपरेशन तब होगा जब दूसरे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होंगे। मितिका की असिस्टेंट नैला से नफरत करने लगी थी क्योंकि मितिका का ध्यान अब नैला पर था, पर बात हाथ से निकलने से पहले मितिका ने उसे मारकर नैला से दूर भेज दिया। मितिका ने बताया कि तिति एक अच्छा आदमी है और वो पहली बार ऐसी सर्जरी कर रहा है, इसलिए उसे डर है कि कहीं वो कोई गलती ना कर दे। कुछ दिनों बाद नैला का काम शुरू हुआ, पर उसकी बातें सुनने के बजाय लोग उसके साथ हुए हादसे के बारे में जानना चाहते थे। दूसरी ओर तिति का ऑपरेशन सफल हुआ। होश में आते ही तिति ने मितिका से कहा कि वो मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी नीली किताब में कुछ काम लिखे हैं जिन्हें उसे पूरा करना है। और जब मितिका वो किताब ढूंढ कर लाया तो उसे पता चला कि तिति की मौत हो गई है। नीली किताब लेकर जब मितिका घर लौटा तो नैला ने बताया कि एक आदमी उसे ढूंढते हुए उसके घर आया था, पर मितिका ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। नैला एक स्कूल में साइकोलॉजी पढ़ाने लगी और उन बच्चों की मजेदार कहानियां सुनकर वो बेहतर महसूस करने लगी। मितिका को किताब पढ़कर पता चला कि तिति एक नया धर्म बनाना चाहता था। मितिका नैला को तिति के सपनों के बारे में बताने लगा और नैला उसे अपने स्टूडेंट्स के बारे में। इस बीच जीका नाम की औरत वहां आई और उसके साथ वही आदमी आया जो उससे मिलना चाहता था। वो आदमी तिति की किताब ढूंढ रहा था, पर मितिका ने कहा कि तिति वो किताब उसे देना चाहता था, इसलिए ओरिजिनल किताब मितिका के पास ही रहेगी। वो आदमी मितिका और नैला दोनों को पागल समझने लगा और उसके जाने के बाद नैला ने तिति की आखिरी इच्छा बताई। उसने किताब में लिखा था कि मौत के बाद उसकी बॉडी को उसके गांव में दफनाया जाए और यही उसकी आखिरी इच्छा थी। अगले दिन हॉस्पिटल में तिति के कजिन्स आए जो उसकी बॉडी को खुद दफनाना चाहते थे, पर मितिका ने इनकार कर दिया क्योंकि वो तिति से मिलने कभी हॉस्पिटल नहीं आए थे। हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर ने उन लोगों को बॉडी ले जाने की इजाजत दी, पर मितिका समझ गया कि वो लोग पैसे चाहते हैं। बॉडी मितिका के हवाले छोड़ने के बदले उन लोगों ने 10 लाख रुपए मांगे और ये सुनकर मितिका ने उन्हें पीटकर वहां से भगा दिया। मितिका हमेशा से कम्युनिज्म के खिलाफ रहा और इसकी वजह से पहले ही लोग उससे चिढ़ते थे। अब उसे गुंडा कहकर हॉस्पिटल से निकालने का उन्हें मौका भी मिल गया। मितिका अब भी उन लोगों से डरा नहीं। उस दिन कुछ पुलिस वाले तिति की किताब ढूंढने उसके घर आ गए और नैला को पता चला कि मितिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैला ने मितिका से मिलने की कोशिश की और जब उसे ऐसा करने से रोका गया तो वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही धरने पर बैठ गई। ऐसा करने पर नैला को भी गिरफ्तार करके टॉर्चर किया जाने लगा। हार मानकर नैला को वहां से जाना पड़ा और वो फिर से बीमार हो गई। इतना ही नहीं, लोग अब हर रोज उसे फोन करके गालियां देने लगे और उसके लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद वो उस प्रोसिक्यूटर से मिलने गई जिसकी वजह से मितिका जेल में है और उससे फ्लर्ट करके नैला ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। उसने उस प्रोसिक्यूटर को धमकाकर बताया कि वो मितिका की पत्नी है और अगर उसने मितिका को जेल से नहीं निकलवाया तो वो उसकी भद्दी तस्वीरें हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और उसकी पत्नी को भेज देगी। उस प्रोसिक्यूटर को उसकी शर्त माननी पड़ी, पर वो मितिका को रिहा नहीं करवा सकता था क्योंकि हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर्स उसे बर्बाद करना चाहते थे। उसने मितिका की सजा कम करवा दी और बदले में नैला ने उसकी तस्वीरें जला दी। एक दिन मितिका को पता चला कि उसने कुछ दिनों पहले जिस औरत का ऑपरेशन किया था वो एक नेता की पत्नी है और जब उस नेता को पता चला कि रोमेनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर जेल में है तो उसने मितिका को रिहा करवाने के ऑर्डर्स दिए। मितिका अब आजाद हो गया और वापस अपने घर लौट आया। नैला उसके लौटने से बहुत खुश थी, पर मितिका अब भी निराश था क्योंकि उसने अब तक तिति की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। बिना वक्त गवाए वो हॉस्पिटल गया जहां उसकी असिस्टेंट ने उसे तिति की किताब और उसकी बॉडी सौंपी और उसी दिन नैला और मितिका तिति को दफनाने के लिए उसके गांव की ओर बढ़े। बीच रास्ते अचानक गोलीबारी शुरू हुई जिसकी वजह से उनकी गाड़ी फंस गई। पुलिस वालों की मदद से मितिका ने दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त किया और वो लोग आगे का सफर तय कर पाए। वो अंतिम संस्कार के लिए एक पादरी को ढूंढने लगा और गांव के सरपंच की मदद से उन्हें पादरी मिल गया। तिति की आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई और कुछ दिनों के लिए मितिका उसी गांव में रुक गया। उसे उस गांव के लोगों की परेशानियों के बारे में पता चला और उसने लोगों को एक दूसरे की सोच के खिलाफ बहस करते भी देखा, मगर हर बहस अमेरिकन को गालियां देकर खत्म हुई। जब मितिका से उसकी सोच के बारे में पूछा गया तो उसकी अलग सोच ने सबको हैरान कर दिया। इन बातों के बीच अचानक एक सिपाही वहां आ पहुंचा और गांव के लोग उससे बात करने उसके पास चले गए। कुछ दिनों तक गांव वालों के साथ खुश रहने के बाद नैला और मितिका के लौटने का वक्त आ गया। घर लौटने के बाद एक आदमी नैला से मिलने आया और उसने नैला को उसकी बहन मार्सेला की एक चिट्ठी दी। वही चिट्ठी मार्सेला ने नैला के स्कूल में भी भिजवाई थी ताकि नैला को उसकी माँ की तबीयत के बारे में पता चले।
नेला की माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और एक आखिरी बार उससे मिलना चाहती थी। मार्सेला ने कहा कि नेला को अपने पिता के अतीत के बारे में अपनी माँ से पूछना होगा ताकि उसे पता चले कि वो दोनों उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। अपनी माँ से इस बारे में पूछने पर नेला को पता चला कि वर्ल्ड वॉर के दौरान वो जबरदस्ती नेला की माँ को जूइश साबित करना चाहते थे। जैसा नेला समझती थी, उसके पिता कभी एक हीरो नहीं थे, बल्कि वो एक कायर थे जिन्होंने अपने लोगों के साथ और खासकर अपने देश की औरतों के साथ गलत किया था। सच जानने के बाद नेला बदल गई और उसने फैसला किया कि वो अपने पिता की अस्थियों को एक बांज के पेड़ के पास दफनाएगी। उनकी अस्थियों के साथ नेला वो सारी तस्वीरें भी तबाह करने लगी जो उसे अपने पिता की याद दिलाती हैं। ठीक उस वक्त अपनी मांगे पूरी करने के लिए कुछ लड़कों ने कुछ बच्चों को बंदी बना लिया और इस सब के बीच नेला को उसकी बहन नजर आई। नेला की आवाज सुनकर सिपाहियों ने उन लड़कों पर गोलियां चला दी और गोलीबारी में सारे बच्चे भी मारे गए। उस वक्त नेला को एहसास हुआ कि इस देश में हमेशा बेगुनाह मारे जाएंगे और डर के मारे वो वहाँ से दूर भागने लगी। पर उसे संभाल कर मितिका ने उसे समझाया कि अब भी चीजें बदल सकती है और ये देश बेहतर हो सकता है। अंत में नेला ने मितिका से शादी करने का फैसला किया। वो दोनों हमेशा से दुनिया की नजरों में पागल बने रहे और वो चाहते थे कि उनका बच्चा भी उन्हीं की तरह हो, ना कि उन नॉर्मल लोगों की तरह जो दुनिया बर्बाद करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।